वन पीस की खूबसूरत सी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इसके एपिसोड नंबर 1127 के बारे में। पिछले एपिसोड के आखिर में आप लोगों को देखने को मिला था किस तरह से किजारू वर्सेस लूफी जो है कंटिन्यू चल रहा होता है। अब आगे लूफी जो होता है अपने गियर 5 में आ जाता है, किजारू को पकड़ लेता है, जिसको देख के सारे ही लोग शॉक होते हैं, इवन खुद स्ट्रॉ हैट्स भी, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स ने भी नहीं देखा होता है लूफी को इस अवतार में। लूफी लगातार हंस रहा होता है और किजारू को लेके जा रहा होता है यहाँ से। अपने हाथ को स्ट्रेच करता है, किजारू को गोल गोल स्विंग करवाता है और उसको बहुत ही दूर खींच के ले जाता है। अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए किजारू जो होता है वो इजीली पड़ा होता है और उसके बाद थ्रो कर देता है लूफी उसको कहीं दूर, जिसको देख के पूरी टीम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है। ब्रूक का कहना ये होता है कि फाइनली वो लूफी का नया फॉर्म देख पाया है और उसकी जो कॉमेडी टाइमिंग होती है वो चल रही होती है। अब इन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होता है ताकि ये लोग सेफली आगे बढ़ सकें। उधर रॉबिन जो होती है वो भी इंजर्ड होती है और टक्सी जो होती है वो भी, उसके लिए स्ट्रेचर लाए जाते हैं। उधर देखने को मिलता है बोनी जो होती है दोबारा से बिल्डिंग के अंदर नीचे आ चुकी होती है और वेगापंक उसे बचाना चाहता है। एटलस जो होती है वो नीचे जाना चाहती है ताकि वो पैसिफिस्टा का कंट्रोल ले सके, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी जो होते हैं वो डॉक्टर वेगापंक ही होते हैं। अगर वो नहीं लेगा अथॉरिटी तो जितने भी वो पैसिफिस्टा हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरे ही लेवल फेस को। डॉक्टर वेगापंक भी जाना चाहता है इन लोगों के साथ, लेकिन उसकी सेफ्टी की प्रायोरिटी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर वो चला जाएगा तो मे भी रिस्क हो सकता है उसकी जान को। उधर वो फ्रैंकी को बोलता है कि आखिर वो बोनी को क्यों नहीं बचा पाया और इस चीज़ का बोनी को भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन वो बताता है बोनी अभी जिंदा है तो उसकी सेफ्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो सेकंड फ्लोर होता है वहाँ पे सांजी पहुँच जाता है और सांजी और जिम्बी जो होते हैं वो सामान ले लेते हैं जो भी इन लोगों ने कहा होता है, और सांजी नाराज होता है क्योंकि बोनी को लात मारी गई होती है, जिसकी वजह से गुस्सा होता है और कह रहा होता है ये अनफॉरगिवेबल है और मैं आता हूँ वेगापंक, हम लोग मिलकर उसकी एस्केप करेंगे और रेस्क्यू करेंगे बोनी को। एटलस और वेगापंक दोनों निकल चलते हैं। उधर से सांजी जो होता है वो भी निकल पड़ता है और फ्रैंकी का भी टाइम आ जाता है कि वो भी वहाँ जाए और बाकी टेक केयर करने वाली होती है यहाँ पे लेलिथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि लूफी ने उस किजारू को संभाल लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। फ्रैंकी आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है। उधर नेवी जो होती है वो आ चुकी होती है, बोनी वहाँ पे छुपी होती है अपने छोटे वाले अवतार में और नेवी जो होती है सेंटर ऑफ द टाउन होती है। बोनी अचानक से बाहर निकलती है और वो हिट करने लगती है, सबको टच करने लगती है और देखते ही देखते जितने नेवी सोल्जर्स होते हैं सबको मार के नीचे गिरा रही होती है। बोनी खुद भी काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है और जितने नेवी सोल्जर्स होते हैं उनको या तो बहुत बुरा बना देती है या तो बच्चा बना देती है, और जितने लोग भी इनके टच में आएंगे वो सबके साथ ऐसे ही हो जाएंगे। ये इसकी पावर होती है। नेवी पूरी तरह से बोनी को ढूंढना चाहती है और वो सोच रही होती है आखिर वो अब ये करे क्या। उतने भी देखने को मिलता है सेंटन मारू जो होता है नीचे पड़ा होता है, जो कि पूरी तरह से चोटल होता है और ऐसा लगता है पूरी तरह से झुलस गया है। जब बोनी को किजारू ने मारा था और वो लेवोफेस के वो लेजर पे लगी थी और सीधे नीचे गिर रही थी तो सेंटन मारू ने उसे कैच करके बचाया और वो उसका आखिरी एफर्ट था। वो चाहता था कि बोनी सेफली चली जाए क्योंकि नेवी यहाँ से आ रही है। जोरो वर्सेस लूसी जो होता है वो चल रहा होता है। लूसी जंगल के अंदर तेजी से दौड़ रहा होता है, जोरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जोरो जो होता है डिपेंड तो इजिली कर ही लेता है, मगर उसके अटैक भी लैंड नहीं हो रहे होते हैं प्रॉपरली। लू भी पहुंच जाता है वहां पे और वो हंस रहा होता है, कह रहा होता है जोरो तो लड़ रहा है, क्या तुझे मेरी मदद की जरूरत है? और जोरो कहता है नहीं, तू संभाल के जोरो को, मैं यहाँ देखता हूँ। लूसी एडमिट करता है कि जोरो जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन इसके ऊपर जो बाउंटी है वो बहुत बड़ी है और वो रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए और वो लेना चाहता है। उधर किजारो आगे जा ही रहा होता है, अपने मोमेंटम को वो चेंज करता है, हवा में जाता है और उसके बाद देखने को मिलता है बहुत सारी लाइट आती है लूफी की ओर और देखने को मिलता है बहुत सारे इल्यूजन बनते हुए किजारू इसके पास आता है और बहुत सारे नंबर पे किजारू इधर होता है और अटैक लूफी मार रहा होता है। लूफी डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है, किजारू लाइट की तलवार बना लेता है और अटैक लगातार मार रहा होता है, लेकिन लूफी किसी तरह संभालने की कोशिश कर रहा होता है सारी चीज़ों को। कुछ अटैक्स जो होते हैं लूफी पे लगते हैं, लूफी के ऊपर कट्स आ जाते हैं। अब लूफी जो होता है वो होलोग्राम समझ के अब इनके ऊपर अटैक करने लगता है और देखने को ये मिलता है कि एक्चुअली में कुछ के ज़्यादातर होलोग्राम ही होते हैं, लेकिन इतना फास्ट होता है लाइट की लूफी से भी कंट्रोल हो नहीं पाता है। लूफी वहाँ से भागने लगता है, किजारू उसको चेज कर रहा होता है और एकदम से लूफी मुड़ता है और कहता है मैंने तुझे ट्रिक कर दिया। जैसे ही किजारू एक लाइन में आता है लूफी करता है उसे किक और जितने किजारू होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, लेकिन वो लाइटनिंग में गायब हो जाते हैं और देखने को मिलता है किजारू जो होता है नीचे पहुंच चुका होता है, उसोप के मुंह को पकड़ लेता है। ब्रूक जो होता है उसमें तलवार लेके खड़ा रहता है और कहता है उसोप को जाने दे और किजारू बोलता है वेगापंक आखिर कहाँ गया, तुम मुझे बताना ही होगा।
उधर वेगापंक जो होता है एक छोटी सी मशीन वाली कार लेके आता है जिसमें से वो तेजी से मूव कर रहा होता है। उसके अंदर एटलस होती है और फ्रैंकी भी और सांजी भी इनको रास्ते में मिल जाता है। लूफी देख के उसको शॉक होता है क्योंकि वो कह रहा होता है भाई तुम बाहर क्यों आ गए, अगर बाहर रहेगा तो मारा जाएगा। और ये लोग बोनी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उतने में किजारू जो होता है वो सबको छोड़ता है, आगे बढ़ता है ताकि वो टेक डाउन कर सके वेगापंक। किजारू जो होता है अपनी लाइटनिंग लेजर जो होता है वो एकदम से छोड़ देता है वेगापंक के पीछे और वो उसकी तरफ जा ही रही होती है। लूफी आता है अपने मुंह से ही उस लाइटनिंग को कैच कर लेता है। वेगापंक बच जाता है और जैसे फ्रैंकी भी दौड़ रहा होता है सबके पीछे ताकि वो, और ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लिलिथ को बोलता है फ्रैंकी कि तू जनरल फ्रैंकी को साथ में ले और शिप को कैरी करके आगे बढ़। लूफी के अंदर से लाइटनिंग जो होती है वो लीक हो रही होती है, उसके बॉडी के अंदर पूरी लाइटनिंग मूव हो रही होती है और ब्लास्ट लूंगा जैसा हो जाता है चीज़। एडिसन को बोल देता है वेगापंक कि वो जल्दी से जल्दी फ्रंटियर रूम को रीएक्टिवेट करे और हटा दे और वेगापंक जो होता है उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो स्पेसशिप नीचे आ रही होती है उसके अंदर वेगापंक को देखते हैं, सारी नेवी एक्टिवेट हो जाती है इसके ऊपर अटैक करने के लिए और ऑर्डर दे दिया जाता है कि जितने भी पैसा पिस्ता हैं वो शूट करें। लेकिन उतने में ही एटलस चिल्लाती है जितने भी पैसे पिस्ता हैं वेगापंक की तरफ से नया ऑर्डर आ गया है, जो नेवी है उनको वाइप आउट कर दिया जाए। अब पैसा पिस्ता एकदम से मुड़ जाते हैं और उधर देखने को मिलता है जो सैटर्न होता है उसको दिखाया जाता है और उसके एक्शन बनाने की बारी आ जाती है और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए भाई कैसा था ये एपिसोड जो था काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, काफ़ी एंटरटेनिंग भी। अगला एपिसोड देखना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फाइट जो होती है बहुत ही अमेजिंग तरीके से आगे बढ़ रही है और देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है। आप लोग बताना यार आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।